हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के 13 सितंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद जो 32 है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो है आर्टिकल 32 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 3 में 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 10 मंडल, 1082 सूक्ति और 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं भारत में वो हिंदी बोलते हैं। कितना? लगभग 43.63%। दूसरे नंबर पे बंगाली और तीसरे पे मराठी आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत की जो रैंक थी ये 101 थी तथा 2020 के रिपोर्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 94 था। नेक्स्ट है भीमा नदी, इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य से गुजरती है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है और बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जिसमें ये त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल से आया था। जो राष्ट्रमंडल खेल है 2022 का वो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में, जिसका शुभंकर जो है पेरी है। और भारत जो है टोटल 61 मेडल लाया था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रांज मेडल प्राप्त किया था। भारत की रैंक 4th पोजीशन पर थी, यानी 4थी रैंक थी। पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ये सन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मिलने पर जो विलयन का पीएच होगा 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया था जो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, और ये जो पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 61 तक थी और इस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 2015 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल, जिसे सिरका भी कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 2.4 होता है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था तथा वर्तमान में इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पूछा था कि 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम के जो रजिस्टेंस है पैरेलल लगे हुए हैं और जो वोल्टेज है 9 वोल्ट है, तो आई का मान यानी कि जो उसमें करंट प्रवाहित हो रही है उसका मान निकालना था। तो हम जानते हैं V बराबर IR होता है, ओम का नियम जिसे कहते हैं। उस फार्मूले पे V और R की वैल्यू रख देंगे। जो R पैरेलल में है तो इसका फार्मूला जो होता है 1/R जो होता है
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने आर रहते हैं उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं और इस प्रकार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भोजन के पाचन में पित्त लवण की भूमिका जो होती है, ये जो होती है एमल्सिफाइंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल वंस में के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पीएम राष्ट्रीय यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में टोटल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया और यंग बंग आंदोलन जिसे कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन, ये हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वह बिंदु जहां किरण उसी बिंदु पर वापस लौट जाता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी ये हरमनप्रीत कौर थी। ये जो क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार शामिल किया गया है 2022 में। और लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है, तो हम जानते हैं P बराबर VI होता है और P बराबर W/T भी होता है, P बराबर I² R तथा V² R भी होता है। तो ये सेकेंड B वाला जो ऑप्शन है P बराबर V/R, ये नहीं होता है, यानी ये गलत है, तो इसका मतलब ये इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अवतल दर्पण दिया था जिसमें U यानी वस्तु की दूरी दिया था 50 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया था। तो पूछ रहा था V यानी इमेज कहाँ पे बनेगा और कितना। तो फार्मूला जो होता है दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v भी होता है। इस फार्मूले में रख देंगे, U का मान जो होगा माइनस में होगा क्योंकि जो वस्तु होगा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखा होगा। तो इस तरह V का मान -200 सेंटीमीटर आएगा और जो वस्तु बनेगी रियल, इन्वर्टेड और वस्तु से लगभग बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण अविलंब पर पड़ती है तो वह कौन सा कोण बनाती है, तो ऑप्शन आंसर होगा आपतन कोण। थैंक्स टू ऑल।